दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे और आपके सामने यहाँ पर 3 गुणनखंड हैं। यदि आप इसे सीख लेते हैं तो आपके सामने कोई भी गुणनखंड क्यों ना आए, आप उसे आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, ये 2017 में बोर्ड में पूछा गया है और ये 2018 में बोर्ड में पूछा गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में दोस्तों मैं आपके लिए एक गुणनखंड दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। और मेरा गारंटी है कि इस वीडियो के बाद गुणनखंड करना आप सीख जाएंगे। तो देखो, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर एक गुणनखंड है। हमेशा गुणनखंड 3 स्टेप में आप लगाएंगे। वो कौन कौन से स्टेप हैं वो समझ लीजिए। पहला स्टेप में देखिए क्या करना है आपको। पहले स्टेप में अचर पद के जो अचर पद दिया रहेगा उसका हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। तो देखिए, अचर पद कहाँ, पहले स्टेप में हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। ये पहला स्टेप समझ में आया दोस्तों। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो गुणा करने के बाद आएगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं वो अभी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 12 का 1 में गुणा करूं या 1 का 12 में गुणा करूं तो 12 ही आएगा। और इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे। तो 2 छक्के 12, सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। 2 छक्के 12, फिर देखिए 2 से कट रहा है तो 2 3 6। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं, सिर्फ 3 से कटेगा तो 3 से ऐसे काट देंगे। तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आया। सेकेंड स्टेप में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और जो थर्ड स्टेप होता है वो मेन होता है दोस्तों, क्योंकि इसी पर हम गुणनखंड लगा सकते हैं। देखिए, थर्ड स्टेप में हमें कोई ऐसी इसी में से संख्या ढूंढनी रहती है जो जोड़ियां घटाएं पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बतलाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए। पहले हम इस 3 स्टेप को समझ लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, अचर पद का गुणांक हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। दूसरे स्टेप में उसका हम गुणनखंड करेंगे। तीसरे स्टेप में हम संख्या ढूंढेंगे कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि 7 आ जाए और क्या गुणा करें कि 12 आ जाए। इसी में से ढूंढेंगे 2 2 3 में से। तो चलिए एक गुणनखंड मैं आपको करके दिखलाता हूँ। जैसे इसी गुणनखंड को करते हैं। देखिए, 12x² - 7x + 1। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। फिर सेकेंड स्टेप में इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये 3 संख्याएँ हैं, 2 2 3। अब इसी में से ढूंढना है क्या हो सकता है। तो मैं ढूंढ कर आपको बतलाता हूँ। तो सबसे देखिए, 2 2 4 और 3, 4 और 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 7 हो जाएगा। और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12। लेकिन आप कहेंगे कुछ और भी तो ट्राई कर सकते हैं, तो देख लीजिए, अप्रोच कर लीजिए थोड़ा। तो हम क्या, 3 दूना के 6 और 2, 6 और 2 लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो हमें 8 तो लाना नहीं है, यहाँ पर 7 है, इसलिए ये हमारा गलती हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। तो देखिए, 4 और यक्स है तो यक्स लेंगे यहाँ पर, 4 यक्स और 3 यक्स। 4 यक्स और 3 यक्स को जोड़ेंगे तो सिंपल 7 यक्स आ जाएगा और इनका गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। अब देखिए कैसे हल करते हैं। 12x² सिंपल उतार लेंगे, -4x ऐसे लिखेंगे और -3x ऐसे लिखेंगे। क्यों मैंने माइनस माइनस लिया, देखिए यहाँ पर माइनस है और ये जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। अगर यहीं पे मैं प्लस लेता तो ये दोनों घट जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लिया हूँ। अब जो लास्ट में बचा है उसे एक यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखिए मेन काम आता है कि आप कॉमन कैसे लेंगे। तो देखिए, x² और यक्स तो पहले ही कॉमन है तो मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इन दोनों में भी कुछ मिलेगा ज़रूर, तो आप इससे भी कॉमन लीजिए। तो मैं यहाँ पर यदि 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, यानी 4 यक्स कॉमन लेता हूँ। 4 यक्स यदि यहाँ कॉमन लेता हूँ तो देखिए, कॉमन लेने का सिंपल मतलब होता है भाग देना। तो 4 यक्स जब मैं यहाँ कॉमन लिया हूँ तो इसका सिंपल मतलब है 12x² में
हम भाग दे रहे हैं किसे, 4x से। तो देखिए क्या आएगा, 4×3 = 12 और 1x से 1x कट जाए तो कितना बचा, 3x। ये तो हम यहाँ पर 3x लिख देते हैं, सिंपल। अब माइनस है तो माइनस, अब 4x में 4x से भाग देंगे तो सिंपल 4x से 4x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर जब कुछ नहीं मिलता है दोस्तों कॉमन लेने के लिए, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 कॉमन लेंगे तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं दिखे दोस्तों तो आप हमेशा 1 कॉमन ले लीजिए, और मैं बतलाता हूँ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे आप। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि मैं प्लस लेता हूँ तो -3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस लाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -1 कॉमन लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x, और जब इसमें इससे भाग देंगे तो माइनस और प्लस का भाग होगा तो माइनस हो जाएगा और -1, ऐसे सिंपल। अब देखिए जो जो मिल गया उसको एक कोष्ठक में कर लिया जाता है, और जो नहीं मिला उसको एक कोष्ठक में। तो 3x - 1 एक कोष्ठक में, अब 4x - 1 एक कोष्ठक में, सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों आपसे पूछ दिया जाता है कि x की वैल्यू निकाल के देखिए क्या आएगा। तो आप दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो 3x - 1 = 0 कर देते हैं। तो देखिए अब जब ये उधर जाएगा तो माइनस है इधर, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 3x = 1। अब ये इधर गुणा में है तो इधर क्या करेगा, भाग, तो x = 1/3। हमेशा देखिए दोस्तों, इसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमेशा दोस्तों x की जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू इसको भी निकाल लेते हैं, 4x - 1 = 0। तो ये -1 है तो दो जाएगा तो +1, 4x = 1। अब ये इधर गुणा है तो ये इधर भाग देगा तो x = 1/4। तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है और 1-2 नंबर में आ जाता है। आप छोड़ देते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं, जो सेकंड वाला यहाँ पर आपके सामने है। सिंपल पहला रूल क्या कहता है कि हमें सबसे पहले अचर पद और x² के गुणांक का हम गुणा करेंगे, तो 3 दूना के 6। अब सेकंड स्टेप हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 2 से कट जाएगा 2 3, सिंपल। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, इसी संख्या में से कुछ ढूंढो ऐसा कि मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, 3 दूना के 6 और 1, 6 1 6, इसको भी ले सकते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 6 और 1 ले लेते हैं, तो 6 1 7 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, यानी हमारा एकदम परफेक्ट है। तो अब हमेशा देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x रख देंगे, और 1 के आगे x रखेंगे तो 1x हो जाएगा, तो वो लिखा नहीं जाता तो x ही सिंपल लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा गुणनखंड किस में टूट गया, 6x + x में। अब बस सिंपल यहाँ पर रखेंगे 2x² + 6x + x + 3, सिंपल। अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x तो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा, लेकिन 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 2x कॉमन ले लीजिए। तो 2x यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और x² से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1x, सिंपल। नहीं समझ में आया, एक बार देख लीजिए। 2x² में यदि मैं भाग देता हूँ 2x से तो 2 से 2 कट गया, और 1x से 1x, तो क्या बचा, x, सिंपल। तो मैं यहीं पे x लिखा हूँ, प्लस। अब जब 6x में 2x से भाग देंगे तो 6x में 2x से भाग दे दीजिए, तो 1x से 1x कर रहे हैं, 2 3 6, तो 3 आएगा, सिंपल 3। अब देखिए मैं आपको क्या बतलाया हूँ कि आप यहाँ पर प्लस, जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर माइनस का झंझट नहीं है तो आप सिंपल +1 कॉमन ले लीजिए। तो सिंपल उसी तरह 1 से भाग देंगे x आएगा, प्लस उतारेंगे 1 से 1 3 में भाग देंगे 3 आएगा, सिंपल। अब देखिए ये दोनों मिल गए, अब इसको एक कोष्ठक में कर लीजिए x + 3, और इन दोनों को एक कोष्ठक में कर लीजिए 2x + 1। अब देखिए जब भी आपको बोल दिया जाए कि x की वैल्यू निकाल के दीजिए, और इसे हम लोग मैथ की भाषा में शून्य कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, और शून्य का फार्मूला भी आने वाली वीडियो में आपको बतला दूंगा। तो देखिए यदि मैं इसको 0 के बराबर कर दूँ
तो क्या आएगा, x बराबर -3। यदि मैं इसको 0 के बराबर करूँगा तो आएगा -1/2। तो x की 2 वैल्यू आ गई, हमारा सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग हल करके देखेंगे। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक सवाल दूंगा जिसका आंसर आपको ज़रूर देना है, क्योंकि पता तो चले कि आप कितना समझे हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहला रूल हमारा अचर पद का गुणा x² के गुणांक से करते हैं। 6 6 के 36, 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 6 के 36। अब इसका फैक्टर, सेकेंड रूल, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 2 9 18, 3 तिरिके ऐसे। और हो सकता है कि आपको कहीं ये मतलब ढूंढने में गड़बड़ लगे कि आप कैसे ढूंढेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी मैं बतलाता हूँ इसका ट्रिक। तो देखिए, तो दोस्तों गुणनखंड करने के बाद देखिए क्या क्या अप्रोच आता है। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 और 3, 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा, लेकिन हमें 5 लाना है, लेकिन गुणा करने पे 12 36 आ जा रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। एक और अप्रोच देख लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 6 लेते हैं। यदि 6 6 घटा दें तो 0 आ जाएगा, 6 6 जोड़ दें तो 12 आ जाएगा, लेकिन 6 6 का 36 होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब कुछ दूसरा ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, 3 तिरिके 9 और 2 दूना के 4, तो 3 तिरिके 9, 9 और 2 दूना के 4 और 9 चौके 36। अगर 9 में से 4 घटा दें तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ जैसे ही जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको ये सब सवाल लगाने का अनुभव आता रहेगा और आप उसे हल करना जान जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने स्टेप पे। और देखिए यहाँ पर टी रहता या अदर कुछ रहता तो मैं अदर कुछ लिखता, लेकिन यहाँ पे यक्स है तो इसलिए यक्स लिखूँगा और यहाँ पर यक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं घटाऊँगा तभी 5x आएगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह रखूँगा मैं। अब इसी को उठाकर हम यहीं पे रख देंगे इसकी जगह। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब कॉमन लेना है, सिंपल, कोई बात नहीं है, हम लोग कॉमन लेना जानते हैं। तो देखिए मैं कैसे कॉमन लेता हूँ। 6 यदि यहाँ से कॉमन लूँ तो 6 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना भाई, तो हम यहाँ पर 3 से कॉमन लेते हैं। 2 से लेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, तो इसलिए 2 से नहीं लिए हैं। 3 से कॉमन लेंगे तो 3 और x कॉमन लेते हैं। तो 3 से यदि इसमें मैं भाग दूंगा तो 3 दूना के 6 और x से x एक कट जाएगा तो x बचा। अब जैसे ही मैं इसमें x से x कट जाएगा, 3 दूना के 3 तिरिके 9, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस, जब भी आपको माइनस माइनस दिखे तो आप सबसे पहले माइनस कॉमन लीजिए। और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देखिए 4 कॉमन लूँगा तो होगा नहीं, क्योंकि ये नहीं कटेगा। 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लेता हूँ, तो बचेगा क्या, 2 से इसमें भाग दीजिए, 4 आएगा x, अब माइनस और माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 3 6, सिंपल। अब ये देखिए, और ये सॉरी दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, तो 2x होगा। अब देखिए ये और ये एक जगह लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, 2 आ गई। अब यदि x 0 के बराबर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक आएगा -3/2 और एक आएगा 2/3। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको ट्रिक बतलाता हूँ। आप देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मतलब, तो आप करीबी ढूंढिएगा। जैसे 6 6 के 36 में बोल रहा हूँ, तो ये करीबी नहीं, दोनों सेम सेम हो गए। अब देखिए 12 3 36, तो ये थोड़ा सही था, लेकिन घटाने पे नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए कुछ ऐसे, आपको पहाड़ा तो याद होगा ना, किसके पहाड़ा में ये आता है, किसके पहाड़ा में वो आता है। देखिए 9 के पहाड़ा में 36 आ जाएगा, तो यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। 9 में से 4 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप लगाते रहेंगे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और आप आराम से हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो देखता हूँ कितने लोग समझे हैं और कितने लोग नहीं समझे हैं इसका आंसर। मतलब आपको आंसर कैसे देना है, ये नहीं x लिख कर देना है आपको। जैसे यहाँ पर -3 और -1/2 लाया हूँ, ऐसे ही आपको
यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी आपको बतलाना है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे मोटिवेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।